नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। जैसा कि न्यूज़ 11 भारत हर जानकारी आप तक पहुंचाता हुआ आया हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का डोज हो, बॉलीवुड की गॉसिप हो या फिर खान पान हो, तो आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं जायके से भरी दुनिया में। तो आज हम आपका तारुफ कराएंगे उन लजीज खानों से जिसका इंतजार आप कई महीनों से कर रहे हैं। जी हाँ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सारे रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं। वैसे ही आज हम आपको फूड फेस्टिवल की तरफ लेकर आने वाले हैं। हम फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तमाम कॉलेजेस, स्कूल और सिनेमा घर खुलने वाले हैं। वैसे ही रेस्टोरेंट का दरवाजा भी खुल गया है। ये तमाम फूडियों के लिए खुशखबरी है। हम आपको एक फूड फेस्टिवल में लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम जो है गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और जाने से पहले हम मास्क पहनेंगे ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि संक्रमण का फैलने का डर बना रहे। जैसा कि हम अंदर आ चुके हैं स्वादिष्ट फूड फेस्टिवल का लुत्फ उठाने के लिए। आप देख सकते हो कि मेरे सामने कितने स्वादिष्ट पकवान रखे हुए हैं और इनकी गार्निशिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इसे खा लूं। लेकिन मुझे आप तक इनकी जानकारी पहुंचानी है, तो इसलिए मुझे भी सब्र रखना पड़ेगा और आपको मुझे ध्यान से सुनना होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इनको सबसे अलग बनाता है। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ निरंजन जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू मैम। तो मैं चाहती हूँ कि आपने जो इतना स्वादिष्ट स्टार्टर्स हमें पेश किया है, सर्व किया है, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी क्या खासियत है जो ये लोगों का मन मोह लेगा। जी, ये हमारे फूड फेस्टिवल कबाब एंड बिरयानी का है, जो इस समय कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ में ये सर्विस करेंगे और होम डिलीवरी करेंगे। ये हमारे वेज डिशेज़ है, वेज कबाब्स है, जो कटहल के कबाब जो इस समय नहीं मिलते हैं वो हम लोग अवेलेबल करवाए हैं। सोया चाप जो नॉन वेज का टेस्ट में वेज आइटम है, ठीक है। पनीर के टिक्के, पनीर मुराकी कबाब जो लजीज है, चटपटे हैं, और ये हमारे फूड फेस्टिवल में चार चांद लगा देंगे। इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो जैसा कि सर ने बताया, तो आपने ध्यान से सुना होगा कि इन्होंने कटहल के कबाब कहे। जब कबाब का जिक्र आता है तो लोग समझते हैं कि मांसाहारी लोग ही कबाब का लुत्फ उठा सकते हैं, मगर जो इनकी खासियत है कि ये कटहल के कबाब हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी कबाब का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसा कि मेरे सामने कटहल के कबाब रखे हैं और सोया मलाई टिक्का रखा हुआ है, लेकिन जिसने इनको बनाया है हम उनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने इसमें ऐसा क्या स्वाद का तड़का लगाया है कि जिसकी वजह से ये इतने बेहतरीन दिख रहे हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जानकारी तो आप तक देनी है, तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। इसमें कटहल का कबाब है मैम, इसमें जो मैरिनेशन है वो एकदम यूनिक है, ठीक है। ये आपको मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो उनको वेज में भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें ये तंदूर में पकते हैं। ये कटहल के चंक जो हैं वो हमने इम्पोर्टेंट मंगाया है, ठीक है। ये इस वक्त तो कटहल मिलते नहीं, फिर भी मैंने कच्चे कटहल मंगाए हैं, उससे बनाए हैं ये कबाब, ठीक है मैम। और इसमें कुछ तंदूर में रोस्ट हुए हैं जी। इसमें घी थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा चटपटे हैं, आपके रसेदार हैं, थोड़ा सा मुलायम है, सब कुछ इसमें ऐड है मैम। मतलब कि आप शाकाहारियों को जो है मांसाहारी का दे सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो है शाकाहारियों को मांसाहारी वाला मज़ा दे सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर आएँ और इस जायके का आनंद उठाएं। डिश हमारे पास रखी है जो कि काफ़ी मज़ेदार दिख रही है। आप बताएं कि आपने इसमें क्या क्या मिलाया, पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका नाम क्या है। जी, ये सोया मलाई टिक्का है मैम। ये सोया से बनता है, ये पनीर नहीं, ये सोयाबीन से ये बनता है मैम। इसमें मलाई चॉप है, मतलब चॉप से बनता है सोया का। इसमें मलाई है, आपका सब
मैरिनेशन से तंदूर के जितने भी हैं ये जैसे चिकन टिक्का मलाई टिक्का का जो मैरिनेशन है उस टाइप में है, और आपको लगेगा नहीं कि ये वेज आइटम है। एकदम वेज, प्योर वेज है, लेकिन आपको नॉन वेज का मज़ा आएगा। ये मैम पनीर मुराकी टिक्का है। इसमें स्टफिंग है, इसमें चटपटे पनीर एंड थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा वेजिटेबल्स, मतलब हेल्दी भी है मैम। थोड़ा ये है, चटपटे हैं, तंदूर में पके हुए हैं, और इसमें कुछ ऐसे ये है, क्रीम है, थोड़ा कर्ड्स हैंग कर्ड है, ये सब मिला के इसमें बनाया हुआ है। जैसा निरंजन जी ने हमें बताया कि उनके पास इतने सारे वेरिएशन हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खाना जो है आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। जब नॉनवेज की बात होती है तो हमें पुरानी दिल्ली की याद आती है या फिर लखनऊ के टुंडे कबाब की याद आती है, लेकिन अगर झारखंड में ही अगर आपको वो लुत्फ मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है। जी हाँ, हमने आपको वेज स्टार्टर्स से रूबरू कराया था, अब हम नॉनवेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि चिकन रखा हुआ है, कबाब है, और ये जो अभी सर ने हमें बताया, निरंजन जी ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पत्थर के कबाब हैं। पत्थर के कबाब क्या आपने कभी सुना है? नहीं ना? तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इसकी खासियत क्या है। ये पत्थर का कबाब मैडम, ये मटन का कबाब है। ये पत्थर पे ही से इसको पकाया जाता है और पत्थर के प्लेटर में ही सर्व किया जाता है मैम। और इसका जो मैरिनेशन है, एक पत्थर का फूल आता है, उसका फ्लेवर दिया जाता है मैम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई हमारे दर्शकों को आप। मैम इसमें अलग से पत्थर कबाब हैं, और जो कुछ हैदराबाद से कुछ मसाले मंगाए हैं जो इसमें ऐड किया हुआ है मैम। जी, इसमें आपको जूसी मिलेंगे, पत्थर के ऊपर पत्थर गरम है, आपका कबाब आराम से खाएंगे, पत्थर गरम रहेगा, आपका कबाब ठंडा नहीं होगा मैम। जी, तो ये है इसकी खासियत। और दूसरी तरफ हमारे पास टंगड़ी कबाब रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसको रोस्ट किया गया है और इसकी सजावट भी बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है, इसे गार्निश बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो आप भी हमें इसके बारे में दो बातें बताएं हमारे जी। दर्शकों को। ये स्टफ टंगड़ी कबाब है मैम। नॉर्मली टंगड़ी कबाब तो होता है, लेकिन इसके अंदर एक चिकन टिक्का अलग फ्लेवर में चिकन का कीमा स्टफ किया हुआ है मैम। ठीक है, ऊपर में आपको अलग फ्लेवर है, अंदर फिर से अलग फ्लेवर है। स्टफ टंगड़ी कबाब है, और इसमें ओवन तंदूर में ही रोस्ट किया हुआ है मैम। ठीक है, ये अलग से कबाब है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है, अगर आप मांसाहारी हैं और खाने के शौकीन हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप आएँ और इस पत्थर के कबाब को तो ज़रूर ट्राई करें। मैं भी थोड़ी देर के बाद ट्राई करूँगी। आपने कई बार चिकन टिक्के के जायके का टेस्ट लिया होगा, लेकिन आज हम आपको किंगडम स्टाइल का मजा देने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे पास रखा है चिकन टिक्का किंगडम स्टाइल। बड़ा ही लजीज दिख रहा है, लेकिन इसके बारे भी हम पहले निरंजन जी से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन ये किंगडम चिकन टिक्का क्या है? जी, किंगडम चिकन टिक्का चिकन टिक्का ही है मैम, लेकिन इसमें थोड़ा अलग से और भी इसमें मसाले डाले हुए हैं। जो नॉर्मली मसाले हैं उसको डालते ही हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा इसमें येलो मसाला जो हमारे तंदूर में होते हैं, और थोड़ा रेड मसाला का मिक्सर है मैम। इसमें थोड़ा आपको स्पाइसी, हल्का स्वीटनेस, हल्का खट्टापन, आपका इसमें सबका ये टेस्ट आएगा मैम। ठीक है, थैंक यू जानकारी के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना लजीज है कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। निरंजन जी ने मुझे बहुत कुछ बता दिया, लेकिन असली पता इसका तब चलेगा जब मैं इसे टेस्ट करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे मेरा मांस खटाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने स्टार्टर्स के बारे में तो जाना, लेकिन अब इसको टेस्ट करके जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा था।
स्टार्टर टेस्ट किया और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जब भी किसी फूड फेस्टिवल में आएंगे तो ऐसे ही स्टार्टर्स का लुत्फ ज़रूर उठाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खाने का सफर अभी रुका नहीं है, अब भी जारी है। अभी तो हम मेन कोर्स की तरफ बढ़े हैं। देखें तो कि क्या क्या है। हम आपको बता दें कि जो सबसे खास मुझे लग रहा है वो ये है हांडी मटन। इसकी खासियत ये है कि हांडी में परोसा जाता है और ये झारखंड की पहचान भी है। दूसरी तरफ मुझे बिरयानी सर्व की गई है जो कि जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ख़ास वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके साथ सालन सर्व किया गया है। सालन हैदराबादी पहचान है। हैदराबाद में जब आप जाते हैं तो आपको सालन सर्व किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको झारखंड में भी मिल जाएगा। उसको बनाने के लिए भी निरंजन जी ने क्या इस्तेमाल किया है, उनसे बात करें। मैम ये हंडी में ही पकता है। सबसे पहली बात तो मिट्टी के हंडी में ही, और सर्व भी मिट्टी के हंडी में ही। सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती होगी। जी, मिट्टी का वो सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है मैम। और ये झारखंड में, जैसे झारखंड में करी जैसे खाते हैं झोल, उस तरह का बना हुआ है मैम। ठीक है, इसमें झारखंड का आपको मिट्टी का सुगंध आएगा, झारखंड का टेस्ट है इसमें। आपको ये फिर दम भी किया जाता है। ठीक है मैम, तो ये स्पेशल है झारखंड के लिए और हमारे झारखंड वासियों के लिए जो यहाँ पे आएंगे झारखंड का लुत्फ आराम से उठा सकते हैं। तो जैसा कि निरंजन जी ने बताया कि ये जो आपको हांडी मटन है वो अवेलेबल है, आप कभी भी आकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और हम रुख करते हैं बिरयानी का। बिरयानी के साथ हमें रायता सर्व किया गया है और सालन सर्व किया गया है।
हम फिर हाजिर हैं और खाने का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। हमने स्टार्टर्स का लुत्फ़ उठाया, हमने जो है मेन कोर्स भी चखा। अब हम बढ़ते हैं डेजर्ट की तरफ और मॉकटेल्स की तरफ। जी हाँ, आप देख सकते हो कि मेरे सामने कितने लजीज और कलरफुल मॉकटेल्स रखे हैं और आपको ये दिखाई देगा ये फिरनी की शक्ल की है। और फिरनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक डेजर्ट होती है, मगर इसकी खासियत ये है कि ये हमें हांडी में परोसा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, ये जो फिरनी आपने हांडी में सर्व की है, इसकी क्या खासियत है? ये काफ़ी फेमस है, इंडियन डेजर्ट्स है ये। और इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सोनाचूर राइस, मिल्क एंड शुगर, और उसमें थोड़ा सा केसर का भी फ्लेवर रहता है। मतलब ये पूरे तरीके से हेल्दी है। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो वो तब भी इसे खा सकता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और मीठे खाने के शौकीन हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो मॉकटेल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत और कलरफुल दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी हम जानते हैं जी, जो ग्रीन कलर का है वो तो खसपंच है, खसपंच जी। और इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं लाइम जूस, हाफ सोडा, 7 अप और खस सिरप, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो रेड कलर का है, ये रेड डेविल नाम है। हाँ, रेड डेविल है। इसके भी इंग्रेडिएंट्स एकदम एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस उसमें स्ट्रॉबेरी क्रस्ट ऐड होना जाता है। वाइट कलर में हमें बड़ा दिलचस्प सा दिख रहा है। ये क्या, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि हमें दर्शकों को डिटेल से बताएं, क्योंकि इसका जो आपने नाम बताया था मुझे, वर्जिन पीना कोलाडा, तो ये नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आप इसके बारे में बताएं। ये काफ़ी फेमस है, इंटरनेशनल मॉकटेल है वो। और इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोकोनट सिरप, लाइम जूस तो रहता ही है, शुगर सिरप रहता है, वनीला आइसक्रीम और पाइनएप्पल जूस। तो जैसा कि जितेंद्र जी ने हमें इसके बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं इसे बनने में, दिखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिख रहा है, लेकिन हम इसे ट्राई करेंगे। कहते हैं किसी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैंने आज बहुत ही जायके भरे खानों का लुत्फ उठाया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर में खुश रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। फिलहाल आज के लिए अलीशा को दीजिए इजाजत और अपने घर पे खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।